आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं गरुड़ घंटी के बारे में। आप में से हर कोई जब घर में पूजा करते होंगे तो एक छोटी सी घंटी जरूर आपके घर में होती है, जिसे सुबह शाम पूजा के समय में आप बजाते हैं। क्या कभी आपने इसके ऊपर गौर किया है कि जो घंटी का ऊपरी सिरा होता है वो प्लेन सीधा ना हो करके यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई होती है। यह मूर्ति क्या चीज़ की मूर्ति होती है? यह गरुड़ देव है, हाथ जोड़े हुए गरुड़ देव की मूर्ति। अगर आप मंदिरों में जाते हैं, खासकर अगर आप साउथ इंडिया को विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ हर विष्णु के मंदिर के बाहर में आप देखेंगे कि द्वार के पास में ऐसे ही गरुड़ देव खड़े रहते हैं, जो वीर आसन में बैठ करके हाथ जोड़े हुए बैठे हुए रहते हैं। वो द्वारपाल का काम करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस घंटी में गरुड़ देव की ही फोटो क्यों लगी हुई होती है? तो सबसे पहले हम गरुड़ देव की उत्पत्ति को समझते हैं, फिर उनका भगवान विष्णु से कनेक्शन समझेंगे और फिर इस घंटी से उसका कनेक्शन समझेंगे। दक्ष प्रजापति को दो लड़कियां हुआ करती थी, कद्रू और विंता। इन दोनों की शादी काश्यप मुनि से होती है। शादी के बाद ये दोनों लड़कियां वरदान में मांगती है। कद्रू का कहना होता है कि मुझे 1000 सांप चाहिए बच्चे में, जबकि विंता कहती है कि मुझे 2 ऐश्वर्यवान बच्चे चाहिए। मुनि के प्रभाव से कद्रू को 1000 बच्चे होते हैं, जो अंडे के फॉर्म में आते हैं और सांप होते हैं वो। जबकि कद्रू 2 अंडे देती है, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं दिखता है, बहुत दिनों तक अंडा वैसे ही पड़ा हुआ रहता है। विंता परेशान हो जाती है कि मेरे बहन के तो 1000 बच्चे हैं, मेरे अंडों को क्या हो गया? और एक दिन वो जोश में आकर के एक अंडे को फोड़ देती है। उस अंडे को फोड़ने से एक अविकसित बालक का जन्म होता है, जिसके शरीर का ऊपरी पोर्शन तो पूरा डेवलप हुआ रहता है, लेकिन नीचे का पोर्शन डेवलप नहीं हुआ रहता है। और वह बच्चा अरुण बाहर निकलते ही अपनी मां को श्राप देते हैं कि तुमने मुझे विकसित होने से पहले बाहर क्यों निकाल लिया? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सौत, दैट मीन्स अपने बहन की दासी बन करके तुम समय निकालोगी। और एक चीज और कि दूसरा अंडा फोड़ने में जल्दीबाजी मत करना, उसे खुद विकसित होकर के निकलने देना। उससे एक बहुत ही ऐश्वर्यवान बालक का जन्म होगा, जो तुम्हें इस दास्ता से मुक्ति दिलाएगा। और ये जो अरुण थे, ये उड़ना शुरू कर देते हैं और सूर्य देव के पास चले जाते हैं, जिनके सारथी बन जाते हैं। त्रेता युग में अगर आपने जटायु और संपाति की बात सुनी है, तो वे इन्हीं के खानदान के लोग थे। अब दूसरा अंडा फूटने से गरुड़ देव की उत्पत्ति होती है। गरुड़ देव बहुत ही वेगवान, बहुत तेज चलने वाले, बहुत तेज उड़ने वाले पक्षी होते हैं, और इसलिए इनको पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। एक दिन कद्रू गरुड़ देव को कहती है कि तुम एक काम करो कि अपने 1000 भाइयों को घुमा करके लेकर के आ जाओ। न चाहते हुए भी सौतेली माँ को बात मानने के लिए वे मजबूर होते हैं और अपने 1000 भाइयों को घुमाने के लिए लेकर के निकलते हैं, और रास्ते में उनसे बात करते हैं कि तुम अपनी माँ से बात करके हमारी माँ को अपनी माँ की दास्ता से मुक्त करा दो। जो 1000 सांप होते हैं उनके भाई, वे कहते हैं कि तुम एक काम करो कि तुम स्वर्गलोक में जाकर के जो अमृत कलश है, जो मंथन में, समुद्र मंथन में जो अमृत कलश निकला है, उसको लेकर के आ जाओ। हम तुम्हारी माँ की को दास्ता से मुक्त करा देंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, हम पीछे आते हैं कि सबसे पहले दास्ता कैसे लिया गया। तो क्या हुआ कि समुद्र मंथन से जो घोड़ा निकला था, उच्च सर्वा घोड़ा, एक दिन दोनों बहन को दिखाई पड़ता है। कद्रू कहती है कि इस घोड़े का पूंछ देख, एक काला दिखता है। विंता कहती है नहीं,
क्या तो उजला दिखता है। तो दोनों बहन में शर्त लग जाती है और कद्रू कहती है कि हम पास जाकर के देखेंगे और अगर यह काला दिखा तो तुम्हें मेरी दास्तां स्वीकार करनी पड़ेगी। जब ये दोनों बहन उच्च सरवा की ओर बढ़ती है तो कद्रू अपने बेटों को कहती है कि तुम एक काम करो कि उसके पूंछ पर लपेट करके उसको काला कर दो। और जब तक विंता वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि चूंकि सांप घोड़े के पूंछ पे पूरा लपेटा हुआ होता है तो पास जाने से वो काला ही दिखता है और वह हार जाती है और इस तरह से उसको दास्तां स्वीकार करनी पड़ती है। अब गरुड़ देव क्या करते हैं कि अपने भाइयों के कहने के बाद में वे स्वर्ग लोग जाते हैं, देवताओं पे अटैक करते हैं, इंद्र आदि देवताओं को हरा करके वे कलश को अपने साथ लेकर के निकल जाते हैं। अब इंद्रदेव देखते हैं तो उनसे दोस्ती करने जाते हैं। गरुड़ देव को कहते हैं कि तुम जिसके लिए यह कलश लेकर के जा रहे हो सारे के सारे दुष्ट हैं और अगर तुम उनको अमृत दे दोगे तो बहुत तकलीफ होएगी। गरुड़ देव कहते हैं कि हमारी तो बात हो चुकी है, मुझे मेरा वचन पूरा करने का है, तो मैं तो इस अमृत कलश को लेकर के जाऊंगा ही जाऊंगा। अब आप एक काम करिए कि मैं उनको दे देता हूं, आप उनसे ले लीजिए। अब जब वो अमृत कलश लेकर के उड़ना शुरू करते हैं तो रास्ते में विष्णु भगवान उनको मिलते हैं और उनको लगता है कि यार एकदम छल कपट से दूर इंसान है कि वो खुद अमृत लिया हुआ है लेकिन अमृत पीने की चाहत नहीं है। तो खुश होकर के वे वरदान देते हैं कि तुम मांगो, मेरे से क्या मांगना चाहता है। गरुड़ देव कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप मेरे से इतना ही खुश हो तो आप अपने झंडा पे मुझे सदा विराजमान रहने का आशीर्वाद दो। और इस तरह से बिना अमृत पिए हुए उनको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब गरुड़ देव कहते हैं कि हे भगवान, आपने तो मुझे एक वरदान दे ही दिया, अब आप एक काम करो, मेरे से भी आप एक वरदान मांग लो। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि ठीक है, आज से तुम मेरे वाहन बन के रहोगे। जब विष्णु भगवान सोते हैं तो शेषनाग के ऊपर सोते हैं, लेकिन जब वो भ्रमण करते हैं तो गरुड़ देव के ऊपर भ्रमण करते हैं। या जो उनका पुष्पक विमान है, अगर आप उसकी संरचना देखेंगे तो वह भी गरुड़ देव के समान ही बनी हुई है। अब वहां से गरुड़ देव निकलते हैं और ये अमृत कलश अपने भाइयों को सौंप देते हैं। उनके भाई लोग इस अमृत कलश को कुछ आसन पे रखते हैं और नहाने धोने चले जाते हैं कि नहाने धोने के बाद शुद्ध होकर के हम अमृत का पान करेंगे। और जब तक वो नहाने जाते हैं इंद्रदेव इस अमृत कलश को लेकर निकल लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना वादा पूरा किया और अपनी मां को, अपनी जो सौतेली मां थी, उसकी दास्ता से मुक्त करा लेते हैं। तो ये कहानी थी कि सबसे पहले गरुड़ देव कैसे उत्पत्ति हुई, उनको अमरत्व की प्राप्ति कैसे हुई, वह विष्णु भगवान से उनकी दोस्ती कैसे हुई, या उनके कैसे वे वाहन बन गए। अब जो द्वारपाल होते हैं, आप कहीं पे भी किसी ऑफिस में भी जाएंगे अगर, तो सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं कि जो द्वारपाल है उसको हम अगर सेट कर लेते हैं तो हमारा अंदर का काम ऑटोमेटिक हो जाता है, हमारी सेटिंग पक्की है। जैसे शिव मंदिर में जाते हैं, वहां पे आप देखेंगे नंदी द्वारपाल होते हैं। बहुत जगह यह प्रचलन है कि जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो नंदी के कान में कहते हैं कि हे नंदी, मैंने शिव भगवान से यह चीजें मांगी हुई है, आप मेरी बात को उन तक पहुंचा देना। वैसे ही जो गरुड़ देव हैं वे वाहन के साथ साथ जय और विजय के साथ साथ भगवान विष्णु के द्वारपाल भी हैं। तो जब आप घंटी बजाते हैं तो घंटी बजाने टाइम में क्या होता है कि आप गरुड़ देव को जगा रहे हैं, और गरुड़ देव जो हैं वो आपके और भगवान विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता के बीच की एक कड़ी का काम करते हैं और उनको कहते हैं कि यह आपका भक्त है, यह आपकी सेवा कर रहा है और इसकी विनती है कि यह मुझे चाहिए। हे भगवान, आप अपने भक्त की इच्छा को पूरा कीजिए। और यही कारण है कि हम हमेशा पूजा से पहले, आरती के समय या पूजा के बाद हम घंटी बजा करके ही पूजा का शुरुआत और पूजा का खात्मा करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी कि इस घंटी को हम गरुड़ घंटी क्यों कहते हैं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है
वो अगरबत्ती के ऊपर है। अगर क्या होता है, अगर से अगरबत्ती कैसे बना, और जो हम बांस की बत्ती जलाते हैं क्या वो जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए, एक्चुअल अगरबत्ती क्या होती है, हम इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। और कृपया आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।